जय माता की फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनशाइन विद नीमा में। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आए हैं माता के नवरात्रे और नवरात्रे मतलब नवरात्रि मेरी मैया रानी की। तो आओ मिलकर जयकारा लगाते हैं अपनी शेरा वाली माता का, मिलकर मनाते हैं मैया को, गुणगान करते हैं, उनका भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, जो करते हैं मिलकर करते हैं कि हे माँ आओ माँ, शेर पे सवार होकर आओ माँ, हमारे घर में विराजो माँ, हम सबका कल्याण करो माँ, हम सब पर अपनी कृपा बरसाओ माँ, अपना आशीर्वाद बरसाओ माँ, और अब ना हमें तरसाओ माँ, दर्श दिखाओ माँ। तो सब लोग मिलकर जयकारा लगाते हैं, बोलिए अम्बे मात की जय, बोलिए माता रानी शेरा वाली मात की जय, बोलिए सांचे दरबार की जय। होके शेरों पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, आई शेरों पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, ओ मैया ओढ़े चुनरी, ओ मैया ओढ़े चुनरी, आई शेरों पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। वैष्णो देवी जाकर देखा लगा हुआ है मेला, वैष्णो देवी जाकर देखा लगा हुआ है मेला, मंदिर अंदर जाकर देखा चढ़े नारियल गोला, माँ का रूप है सलोना मैया ओढ़े चुनरी, आए शेरों पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। जय माता की दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हम सनशाइन विद नीमा में। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज माता ब्रह्मचारिणी का दिन है। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता शेरा वाली का, माता जगत जननी का, माँ अम्बे का, माँ वैष्णवी का आशीर्वाद आप पर, हम सभी पर सदैव बना रहे। माता सबका कल्याण करें, सबकी रक्षा करें, माता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और हमारा भी भला करें, आपका भी भला करें। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको कुछ थोड़ी सी छोटी छोटी बातें बताना चाहूँगी। जैसे जब हम माता की उपासना करते हैं, ये नवरात्रि के जो दिन आते हैं माता के 9, तो इनमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि माता की जब हम उपासना करते हैं ना, तो अगर आपके पास समय है और तो फ्रेंड्स, जब माता की हम उपासना करते हैं ना, अगर आपके पास समय है, क्योंकि हर कोई तो बिजी हर समय नहीं रहता है, किसी किसी के पास समय होता है, तो आपको ना बटुक भैरव बाबा की उपासना जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो उनके लिए अपने घर में एक सरसों का तेल का अखंड दिया भी जला सकते हो, चाहो तो पूजा करते समय सरसों के तेल का दिया जला सकते हो, कुछ बताशे या फिर 1-2 लड्डू बूंदी के या फिर बेसन के लड्डू उनके भोग में चढ़ाइए और उनकी उपासना कीजिए। क्योंकि जो जैसे रुद्र अवतार हनुमान जी हैं, वैसे बटुक भैरव बाबा भी रुद्र अवतार ही माने जाते हैं। तो माता रानी के आपने देखा होगा, माता रानी के जो फोटोज होते हैं उसमें झंडी लिए होते हैं ना, तो छोटे से भैरव चल रहे होते हैं और हनुमान जी होते हैं। तो उन बटुक भैरव बाबा की मैं बात कर रही हूँ। तो भैरव बाबा की उपासना करनी चाहिए, अगर आपसे हो सकता है तो जरूर कीजिए, वरना हनुमान जी की पूजा तो हम करते ही हैं। और माता रानी के तो द्वार पे हनुमान जी सदा विराजते ही रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही शुभ फलदायी होती है भैरव बाबा की उपासना। तो अगर आपसे हो सके तो आप जरूर करें, है ना। और दूसरी चीज़ ये है, जैसे नवरात्रि के जब 9 दिन हम व्रत रखते हैं, अगर व्रत नहीं भी रखे हैं और आप अगर माता की उपासना कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, अखंड जोत जलाया, क्योंकि हर कोई व्रत नहीं रखता है 9 दिन तक, पहला आखिरी रखता है। लेकिन अगर आपने घर में कलश स्थापना की है या अखंड जोत जलाई है, तो ना घर में किसी को भी बाल नहीं कटवाने चाहिए और 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। ये कुछ चीज़ें छोटी छोटी हैं, कभी कभी हम भूल जाते हैं, गलतियां हो जाती है, तो इसलिए हम आपको फिर से याद दिला रहे हैं कि हमें इन 9 दिनों में बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं कटवाने चाहिए, इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। और अच्छे से माता की उपासना कीजिए, माता से प्रार्थना कीजिए, माता से विनती कीजिए कि माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। और माता तो वैसे भी बहुत ही ममता में, करुणा में है हमारी माता रानी। तो माँ का आशीर्वाद जिसे मिल जाता है उसको तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत रहती नहीं है, फिर तो ज़िंदगी में सब कुछ पा लेता है वो। बस आपका आचार विचार अच्छा होना चाहिए, आप अपना भी भला सोचिए और दूसरे का भी भला सोचिए। क्योंकि अगर हम सिर्फ अपना भला सोचेंगे, दूसरे को देखकर हम जलते रहेंगे, हमारे मन में ये रहेगा
अरे इसके पास तो ये है, हमारे पास ये नहीं है, तो ये भावना अच्छी नहीं होती। आप थोड़े दिन के लिए खुश रह सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए खुशी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि माँ तो सभी की माँ है। माँ अगर अपने बच्चों को खुश रखेंगी तो सभी को रखेंगी, कोई भेदभाव नहीं करती है माँ। तो इसी तरह से हमें भी सभी के लिए अच्छी भावनाएं रखनी चाहिए, किसी से ना जलन की भावना रखनी चाहिए। आप अपने कर्म देखो, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। और कभी कभी होता है कि हम इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे होते हैं, तब भी हमारा जीवन अच्छा नहीं चल रहा होता है। तो होता है, कुछ पूर्व जन्मों के कारण भी होता है। तो इसीलिए हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, मेरी जान पहचान मेरी वीडियो देख रहे होंगे, मैं तो क्लियर बोलती हूँ, साफ बोल रही हूँ कि मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, लेकिन जबरदस्ती में मेरे पीछे पड़े हुए हैं वो लोग, जबरदस्ती में फालतू की बातें मेरे बारे में बोलते हैं। तो माता रानी सबको देख रही हैं। कभी मेरे से अगर, मेरा क्या स्वभाव है, मुझसे अगर कोई कह देता है ना कि बहन मेरे लिए प्रार्थना करना, तो अगर मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ ना कि हाँ करूँगी, तो मैं करती हूँ वो प्रार्थना। तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं वही हूँ जिससे कभी भगवान से अपने लिए प्रार्थना करवाई थी, और आज मेरे खिलाफ इंसान मतलब सोच रहा है कि मुझे किस तरीके से कष्ट दे। तो मैं एक बात बता रही हूँ आपको, एक उदाहरण दे रही हूँ, ये गलत होता है, हमें ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए। कभी हमें दूसरे का बुरा नहीं सोचना चाहिए। जब हम सबका भला सोचेंगे तभी हमारा भी भला होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल जीवन में सुख दुख सभी के आते हैं, किसी के ज़्यादा आते हैं, किसी के कम आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। और समय सबका आता है, किसी का समय जल्दी अच्छा आता है, किसी का समय जल्दी बुरा आता है, तो सभी का समय भी आता है। इसलिए हमें कभी किसी को लेकर गलत चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। अगर आपके पास खाली समय है तो आप गॉसिप करते हो, इधर उधर घूमते हो, उससे अच्छा है कि आप प्रभु की आराधना में मन लगाओ, फिर देखो कितनी शांति मिलेगी। कितना भी बड़ा दुख हो, अब दुख जो आते हैं हमारे ऊपर, हम उन्हें नहीं टाल सकते। कहना बहुत आसान होता है, बहुत बड़े बड़े दुख होते हैं कि अपनों का बिछोह होता है, या किसी भी तरह का कोई कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, आर्थिक कष्ट होता है। तो इस कष्ट से हम इतने विचलित हो जाते हैं कभी कभी कि हमें ऐसे लगता है हमें जीना नहीं है। लेकिन नहीं, अपने अंदर एक आशा की ज्योत हमेशा जला कर रखिए। माता रानी से विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि माता रानी कभी किसी भी तरह से हमें गलत रास्ते पे चलाने से बचाएं। और हर किसी को थोड़ा सा सदाचारी तो होना ही चाहिए। सदाचार जीवन में बहुत ज़रूरी है। अच्छा आचार विचार आप रखोगे, आपकी सोच अच्छी बनेगी तो सब कुछ अच्छा ही होगा, है ना। अब जरूरी तो नहीं है मैं वीडियो बना रही हूँ, अगर मैं इसमें मुस्कुरा रही हूँ तो मैं खुश हूँ, मेरे पास जीवन के सारे सुख हैं। नहीं है तो क्या हुआ, क्या मैं वीडियो बना के सबको ये दिखाऊं कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ? क्यों दिखाऊं मैं? मेरा दुख मेरे लिए, मेरा सुख मेरे लिए है। मैं कुछ छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे अच्छी बातें जो भी मैं लेकर आती हूँ, अपनी दिनचर्या डेली व्लॉग बनाती हूँ या कोई रेसिपी बनाती हूँ, तो उससे मैं किसी को बुरा नहीं लगाना चाहती। भाई जब हम किसी को खुशी नहीं दे सकते हैं, हम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते, तो हम किसी को दुख क्यों दें? जीवन में सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी पूजा वो होती है कि हमारी वजह से कभी किसी की आंखों में आंसू ना आए, हम किसी की आंखों में आंसू आने का कारण ना बने। अगर हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ रहे तो हम इंसान किस तरह से हम इंसान होंगे? हम नहीं हो सकते फिर तो इंसान ना। तो चलिए खैर, ये बातें फालतू की बहुत सारी हो गई, छोड़िए और माता रानी का ध्यान धरिए और माता रानी अपनी मेहर बरसाएंगी। मेरी माँ बहुत ही दयालु है, कृपालु है और मेरी मैया रानी का द्वार सजा हुआ है और मेरा मन करता है बस मैं यहीं बैठी रहूँ। तो आज फ्रेंड्स मैं ना आपको दुर्गा सप्तशती मैं आपको दिखाती हूँ। ये गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती जी हैं और गीता प्रेस की जो पुस्तकें होती हैं, धार्मिक हैं या किसी भी तरह की, तो बहुत अच्छी पुस्तकें होती हैं। एक तो बहुत ही कम मूल्य में उपलब्ध हैं और बहुत ही अच्छी इनमें जानकारी होती है। बहुत मतलब शब्दों में कोई किसी भी तरह की त्रुटि, कोई गलती होती ही नहीं है। बहुत अच्छी पुस्तकें होती हैं। तो मेरा कहना यही है कि अगर हो सके तो गीता प्रेस की ही पुस्तकें ले और बहुत अच्छी पुस्तकें होती हैं। और ये दुर्गा सप्तशती जी हैं, अगर किसी ने नहीं ली है तो आप ले सकते हैं। हिंदी और संस्कृत दोनों में मिलती हैं, दोनों में उपलब्ध हैं, आप ले सकते हो और माता रानी के भक्ति का आनंद उठा सकते हैं। तो माता रानी की भक्ति करते रहें और शक्तिशाली बनते रहें। माता सबको शक्ति देती है। अब देखिए ना, मैंने व्रत रखे हैं माता के नवरात्रे के और तो मुझे कितना अंदर से मुझे एक अलग ही अच्छा लगता है। मैंने तो 9 दिन के व्रत रखे हैं और पूजा भी करती हूँ, खाती पीती भी हूँ, बच्चों को भी संभालती हूँ, घर भी संभालती हूँ, तो कुछ नहीं होता। लेकिन जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, रोगी हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उन्हें दवाइयाँ वगैरह लेनी होती हैं, तो उनको व्रत नहीं करने चाहिए। उनका तो उपवास होना नहीं चाहिए क्योंकि माता रानी के समीप वो तो सदैव रहते हैं। आप माँ का नाम प्रेम से पुकारिए, माँ सदैव आपके समीप है।
तो ज़्यादा देर न करते हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। माता रानी का जयकारा लगाते हैं। बोलो अम्बे माते की जय। तो जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि हम द्वितीय अध्याय का आज आपको वर्णन सुनाएंगे कि द्वितीय अध्याय में क्या है। प्रथम अध्याय में कल हमने पढ़ा था, हमने सुना था कि मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। तो कल हमने देखा था ना, जो वैश्य थे और राजा सूरत थे, उनको मेधा ऋषि ने कैसे माता रानी की महिमा बताई थी और बताया था मधुकैटभ कैसे उत्पन्न हुए, उनका किस तरह से वध हुआ। तो आज हम द्वितीय अध्याय का वर्णन करेंगे। द्वितीय अध्याय है देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। तो इसमें भी प्रथम विनियोग किया जाता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर आपको कथा सुना रहे हैं, पाठ हमारा सुबह प्रातःकाली हो चुका है पूजा के समय पे, तो बस आज हम अब आपको द्वितीय अध्याय की कथा सुनाएंगे। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, माता रानी का ध्यान करेंगे। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। बोलो अम्बे माते की जय। माता रानी को बारंबार प्रणाम है, मेरी मैया को शत शत नमन है। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की ये सारी करतूत अब हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्यान्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थीं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से उनके सीने और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाव का प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदनंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान विष्णु ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया।
सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के वस्त्र और अवैध कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण किए करने के लिए कभी न कुमलाने वाली कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्ठास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। बोलो अम्बे माते की जय। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेनाओं को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, ये क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। बोलो अम्बे माते की जय। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को शुद्ध किए देती थी। देवी अपने हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी हो गई थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया था। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगड़ी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगे। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वाशकल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती थी। बोलो अम्बे माते की जय। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड़ग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया।
बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा, कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए, कितने की ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए, कितने ही मूसल की धार से अत्यंत आहत होकर रक्त बमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें चिन्ह भिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जंघा कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लाए पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़क शक्ति और रिश्ते लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण और काट के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलो अम्बे माते की जय, बोलो माता जगत जननी शेरा वाली की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। तो दोस्तों आज दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन हम क्या करते हैं, दूसरे और तीसरे दो अध्यायों का हम पाठ करते हैं। जब पाठ करते हैं तो मैं सोच रही हूँ तीसरे अध्याय की कथा भी आज ही आपको सुना देती हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा अध्याय नहीं है क्योंकि 9 दिन में अन्यथा पूरा हो नहीं पाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स थोड़ी ही देर में आपको तीसरे अध्याय की भी कथा मिल जाएगी, मेरी वीडियो मिल जाएगी तीसरे अध्याय की कथा की। तो आप उससे देखना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। और आपसे मैं फिर मिलूँगी थोड़ी ही देर में दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय की कथा में। बोलिए सच्चे दरबार की जय, जय माता की। और हाँ दोस्तों, आप कमेंट में जय माता की लिखना मत भूलिए क्योंकि माता रानी शीघ्र आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी।